हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सभी का एक डाउट जो है काफी ज्यादा आ रहा था कि कैसे जो है OMR शीट आप सभी को भरनी है। जो OMR शीट है, जब आपका पेन बेस पेपर होगा, है ना, पेन पेपर बेस जो है आपका एग्जाम होने वाला है, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है CUET का। तो CUET के ऑफलाइन एग्जाम में आपको जो है OMR शीट दी जाएगी और आपको जो है अपने आंसर्स OMR शीट में जो है मार्क करने होंगे। अब क्या होता है, जैसे OMR शीट जो है आपको ऐसी कहीं ना कहीं दिखाई देती है और बच्चे अक्सर OMR शीट भरने में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं पहले से ही आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देकर भेजूंगी, जिससे जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो OMR शीट मिलेगी आप उसको जो है करेक्टली फिल कर सकते हैं। क्या होता है, आपको एक मिलता है क्वेश्चन पेपर, है ना, जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आप लोग अपने पास रखते हैं और आपके को मिलती है एक OMR शीट। जो भी क्वेश्चन आपको सही लगता है, जिस भी क्वेश्चन का जो भी आंसर सही लगता है, उसको आप OMR शीट में मार्क करते हो। तो बाद में आपकी OMR शीट जो है कलेक्ट हो जाती है। और ये जो OMR शीट है ना, इसको ढंग से भरना क्यों जरूरी है? बिकॉज ये OMR शीट जो होती है कंप्यूटर के थ्रू जो है चेक होती है। कोई इंसान हाथ से चेक नहीं करता है, कंप्यूटर में जो इसको डाल दिया जाता है और फिर कंप्यूटर से जो है चेक होकर निकलती है। तो कंप्यूटर आपकी बात नहीं समझेगा कि मैं तो इसको कलर करना चाहता था, इस गोले को बनाना चाहता था, मैंने तो गोला ही बनाया है। वो आपकी बात को नहीं समझेगा और आपके जो आंसर्स जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। तो OMR शीट को अगर आप ढंग से नहीं भरोगे तो चाहे आपने जितना अच्छा पेपर दिया हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो है मार्क्स नहीं आएंगे। तो मैं कुछ गलती आपको बताने वाली हूं जो अक्सर बच्चे करते हैं OMR फिल करते वक्त। देखो, सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि आपको जब भी कोई आंसर भरना है तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन को करेक्ट बताना है। ये नहीं कि आपने दो गोले भर दिए। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि उसका ऑप्शन नंबर A सही है तो आप A को पूरा जो है सर्कल बनाएंगे, है ना, A पे जो है पूरा उसको ढंग से फिल करेंगे। ये नहीं कि A के साथ साथ आपने D पे भी लगा दिया कि भाई D भी तो सही हो सकता है। तो बच्चे आपको एक ही पे सही दिखाने, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ये पूरे इस पे 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको सिर्फ हर क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा और आप एक ही पर टिक लगाओगे, एक ही गोला बनाओगे हर एक लाइन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? अगर आपको लग रहा है B है तो आप सिर्फ B पर ढंग से जो है पूरा सर्कल करोगे, पूरा इसको जो है फिल करोगे, इस पूरे सर्कल को, ठीक है, इसको पूरा ढंग से जो है फिल करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक ही होगा, एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। सारे ऑप्शन सही आंसर नहीं हो सकते, जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, दो कर कर देते हैं, वो नहीं करना, ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे उससे। वहीं पर आपको जो है ब्लू या फिर ब्लैक पॉइंट पेन, ब्लैक या ब्लू पॉइंट पेन, आप कोशिश करें बॉल पेन लेकर आते हैं ना, बॉल पेन, आप बॉल पेन लेकर जाए, जेल पेन लेकर ना जाए। और या फिर ब्लू और ब्लैक दोनों रखे, तो मैं तो ज्यादा सजेस्ट करती हूँ कि ब्लैक रखे, बट कोई नहीं, ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन आप लेकर आपको जाना है। बॉल पेन होता है ना, बॉल पेन, वो आप लेकर जो है जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि एग्जाम में एक दूसरे से मांग रहे हो ब्लू पेन दे दे, ब्लैक पेन दे दे, बॉल पेन नहीं है मेरे पास, ये है वो है, नहीं। पेंसिल से भी नहीं करना, ये नहीं कि पेंसिल निकाल लियो पेंसिल से करने लगे। जो लिखा है आपके CUET गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि आपको ब्लू या फिर ब्लैक पॉइंट पेन से ही जो है इन सर्कल को डार्कन करना है। जो राइट सर्कल है उस पे उसी को जो है उसको ही ब्लू और ब्लैक बॉल पेन से डार्क करना है, ठीक है। वहीं पर अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई आपको टैम्पर और स्क्रैच नहीं करना है OMR शीट को, समझ रहे हो? अब देखो, गोल अगर आपको लगाना है कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये नहीं कि आपने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे गुस्सा आ रहा था इस पे, ऐसे 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 कर दिया कि ये मेरा सही राइट आंसर है, ठीक है। तो ये गलत माना जाएगा, आपका ये पूरा ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको अगर आप उस पर कोई दूसरे पे टिक मार्क करोगे वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो भाई प्यार से लगाना है। देखो, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना है, लेट्स से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो B होगा, तो आपने क्या कर दिया, ऐसे टिक लगा दिया। भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि टिक लगा रहे हो, या फिर आपने क्वेश्चन नंबर 9 पे ऐसे भर दिया, ऐसे भर दिया, तो भाई ये भी नहीं है। या फिर अगर आपने इस पे क्या लगा दिया, आपने इस पे यस लगा दिया कि ये राइट आंसर है, तो भाई ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट कब होगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर तभी एक्सेप्ट होगा जब आप इसको प्रॉपरली फिल करोगे। आपको इसको प्रॉपरली फिल करना है,
ये नहीं कि ऐसे भी फिल करके छोड़ दोगे, ये भी अभी प्रॉपरली नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको फिल करना है। अगर आप इस तरीके से फिल करोगे तभी आपका जो है आंसर एक्सेप्ट होगा। ऐसा वाला भी नहीं चलेगा, ऐसे वाला भी नहीं चलेगा, अगर आपने ऐसे करके यस भी लगाया ये भी नहीं चलेगा, ये सारे जो है इग्नोर हो जाएंगे, आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। अगर ऐसा आपने कर दिया ये भी एक्सेप्ट नहीं है, पूरा फिल करना है प्रॉपरली। थोड़ा सा बाहर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फिल प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। और इतना भी गाड़ के फिल मत कर देना कि भाई पेज फट जाए, थोड़ा ध्यान से करना है ना, प्यार से करना है और सोच समझ के करना है। क्योंकि अगर आपने एक बार यहाँ पे कर दिया ना, फिर आपको रियलाइज हो कि अरे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो ए होना चाहिए था, कहीं से देखकर पता चलेगा, किसी दोस्त से पूछा उसका आंसर ए होना चाहिए, तो फिर अब ये चेंज नहीं हो पाएगा। फिर पता चला आपने इसको हटाकर इधर लगा दिया, तो क्या ये सही माना जाएगा? तो ये नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दो नहीं, क्योंकि दो तो आप कर ही नहीं सकते, इसको अब ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते आप कि नहीं मैं कोई आंसर नहीं लिखना, मेरे को ये लिखना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि OMR शीट को जो है जब भी मार्क करो तो पूरे शॉर्ट होने चाहिए, और 6 क्वेश्चन के आगे 6th का ही होना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं गलती से 7th क्वेश्चन का आंसर है बी, बट हमें लगता है वो 6th का है, तो 6th में बी पे सर्कल लगा देते हैं। ऐसा होता है, बहुत होता है, क्योंकि मैंने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, तो मैं बता रही हूँ होती है गलतियां कि 6th क्वेश्चन में हम 7th में मार्क 7th का लगा रहे होते हैं, है ना। कभी कभी बाद में रियलाइज होता है ये तो गलत लगा दिया, इसका आंसर तो ए होना चाहिए था, बाद में खड़का दिमाग में कि इसका आंसर तो ये था, तो फिर अब क्या करें, फिर उसको लगे ही रहने दिया करते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से, जब आप एकदम श्योर हो जाए तो दिमाग ओपन माइंड करके उसके ऊपर जो है पूरा फिल करना है, ठीक है। वहीं पर अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर अगर आप देखोगे कि आपको जो OMR शीट पे ना और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होगी, जैसे उस पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा, टेस्ट बुकलेट नंबर फिल करना होगा, टेस्ट बुकलेट कोड फिल करना होगा, और कुछ भी नहीं लिखना आपको OMR शीट पर। आप कोई भी OMR शीट पर कोई ऐसे ओम का सिंबल वगैरह कुछ नहीं बनाओगे, ओम साई राम या फिर जय श्री राम, राधे राधे, भाई कुछ नहीं लिखना आपको OMR शीट पर, कुछ भी नहीं लिखना, कोई साइन नहीं बनाना है, कोई सिंबल नहीं बनाना है, आपकी OMR शीट रिजेक्ट हो जाएगी। प्लीज ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। भगवान का नाम लेना है, अपने मन में ले लो, कहीं पर लिखने से कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि OMR शीट रिजेक्ट हो जाएगी। बस आपको जो वहां पर चीजें मेंशन की गई है, अगर आपका लिखा है कि आप अपना नेम लिखो तो नेम लिख देना, वहां पे लिखा है बुकलेट नंबर लिखो तो बुकलेट नंबर पे लगा देना कि हाँ ये है, टेस्ट कोड लिखा है टेस्ट कोड लिख दो, रोल नंबर पूछा रोल नंबर लिख दो, जो जो चीजें पूछी गई है, सिग्नेचर पूछा है सिग्नेचर कर दो, तो वही सारी चीजें। और ये OMR शीट है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जैसे बी है तो यहाँ पर बी लगाया, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी है तो सी लगाया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए है तो ए लगाया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी है तो डी लगाया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी है तो बी लगाया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी है तो सी लगाया। फिर ऐसे ऐसे जो आपको भरना है। और बच्चे ध्यान रखना है OMR लास्ट के लिए मत छोड़ देना, OMR शीट पता चले मैम पेपर छीन रही हो और आप OMR भर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ OMR को फिल करने के लिए भी ना लग जाते हैं 2-3 मिनट, 2-3 मिनट के 4-5 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि सर्कल हमें ध्यान से फिल करने होते हैं। तो अगर आप लेकर चलो, अगर आपका 45 मिनट्स का टाइम है तो 40 मिनट में पेपर खत्म करके 5 मिनट OMR भरनी है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो अगर आप फिल करना चाहते हो तो ऐसा करो, मार्केट में जाकर स्टेशनरी से ये OMR शीट्स मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, OMR शीट्स आप ले आओ, एक बार प्रैक्टिस ही कर लो OMR शीट भरने की, है ना। थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है OMR शीट बनने, क्योंकि देखो भाई अगर आपके 40 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 40 क्वेश्चन के सर्कल करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप एक बार जो है प्रैक्टिस कर लेना। वहीं पर अगर आपका रोल नंबर दिया हुआ है, 10 डिजिट का रोल नंबर है, तो आपको कैसे भरना है अपना रोल नंबर, बहुत ध्यान से भरना। रोल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा भी गलत किया गलत हो जाएगा। जैसे मेरा रोल नंबर है 112398602 लेट्स से मेरा रोल नंबर ये है, तो अब आपको सिर्फ लिखना नहीं है, इस पे सर्कल भी करना है भाई हर चीज, क्योंकि ये हर चीज कंप्यूटर के थ्रू चेक होगी। कंप्यूटर जो है इन गोलों को पहचानता है, वो और किसी को नहीं पहचानता है। तो 1 है तो 1 पर आप सर्कल लगाइए, ठीक है। 1, ठीक है, 1 पे किया, फिर 1 पे किया, ठीक है, 1 पे लगाया, वहीं पर फिर 2 है, फिर 2 पे को प्रॉपर तरीके से सर्कल किया, डार्कन किया बॉक्स को, वहीं पे फिर 3 है, फिर 3 को पूरी तरीके से डार्कन किया,
ठीक है। फिर 9 है तो 9 कहाँ है, यहाँ पर 9 होगा, पूरा नहीं है OMR, तो जहाँ पे भी 9 होगा वहां पे सर्कल करना, 8 पे, फिर 6 पे, पूरा 6 पे करना, जहाँ पे 0 होगा 0 को सर्कल करना। तो इस तरीके से आपको जो फिल करना है, जैसे इन्होंने फिल कर रखे हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर रोल नंबर को आपको कलर अप करना है। इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर भी भरना है। वहीं पर आप देखोगे कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट 7 डिजिट टेस्ट बुकलेट नंबर हैज बीन फिल्ड एंड मार्क्ड करेक्टली, और आपको जो टेस्ट बुकलेट नंबर जो मिला होगा आपको वो भी आपको यहाँ पर ढंग से मार्क करना है। जैसे यहाँ पर टेस्ट बुकलेट नंबर है 350469 तो आपको जो टेस्ट बुकलेट नंबर मिलेगा वो भी आपको मार्क करना है। तो बच्चे टाइम निकालकर ये सारी चीजें भर लेना। वैसे आपको इसमें जो है 5 मिनट्स पहले दे दी जाती है, तो आप ये रोल नंबर वगैरह टेस्ट बुकलेट नंबर लिख लेना है ना, बात के लिए मत छोड़ना, अपनी स्पीड को बनाए रखना, हबड़ा दबड़ी में गलत मत करना। आधे लोग तो यहीं पे गलती कर देते हैं, टेस्ट बुकलेट नंबर गलत लिख देंगे, रोल नंबर गलत लिख देंगे, तो OMR शीट खराब हो जाती है आपकी। कभी कभी टीचर्स अच्छे होते हैं OMR शीट एक्स्ट्रा दे देंगे, बट वैसे नहीं मिलती है। OMR शीट जो है काउंटेड आती है ना, जितने नंबर ऑफ बच्चे, यानी कि मजे में कर रहे हो तो आपने रोल नंबर गलत मार्क कर दिया। गलती मत करना इसमें, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं रहती है गलती, फ्यूचर का सवाल है, बहुत ध्यान से। वहीं पर अगर आप देखोगे OMR शीट में आपको कैंडिडेट का नाम लिखना होता है, फादर का नाम लिखना होता है, मदर का नाम लिखना होता है रनिंग हैंड राइटिंग में। ठीक है, यहाँ पर अगर बोला है कैंडिडेट का नाम लिखना है रनिंग हैंड राइटिंग में, तो मतलब जैसे रनिंग हैंड राइटिंग कैसे होगी कि मेरी राइटिंग ऐसी है, ठीक है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया रनिंग हैंड राइटिंग में ना, मेरी हैंड राइटिंग ऐसी, मैंने अपना नाम लिख दिया, मैंने अपने फादर का नाम लिख दिया, ठीक है फादर का नाम लिख दिया रनिंग हैंड राइटिंग में। आपसे पूछा मदर का नाम लिख दिया, तो आपने जो है अपनी मदर का नाम लिख दिया रनिंग हैंड राइटिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी जो चीजें भरनी है अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में, आपको यहाँ पर अपना सारी नाम जो है लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया है ऐसे आप भी अपने लिखेंगे। वहीं पर अगर आप देखोगे डू नॉट फिल मोर देन 1 ऑप्शन, ये तो मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं भरने हैं, ध्यान से एक ही ऑप्शन जो है करेक्ट करना है, एक ही। जैसे इसमें एक एक भर रखे है ना, यही तरीका है करेक्ट मार्क करने का। वहीं पर अगर आप आगे देखोगे कैंडिडेट को जो है क्या करना है, अपना साइन करना है रनिंग हैंड राइटिंग में। जैसे मेरा सिग्नेचर है ये, तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से आपको सिग्नेचर कर देने, ठीक है, तो इस तरीके से आप सिग्नेचर अपने करोगे। ओके, तो ये याद रखना है, अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। वहीं पर अगर आप आगे चलोगे, मेक श्योर दैट द कोड प्रिंटेड ऑन द OMR आंसर शीट इज सेम एज दैट ऑन द टेस्ट बुकलेट। आपको जो OMR आंसर शीट मिलेगी ना, उस पे एक कोड होगा, OMR की आंसर शीट पर कोड होगा, जैसे A लिखा हुआ है तो आपके टेस्ट बुकलेट पे भी कोड होगा। मेक श्योर कि ये दोनों कोड जो है मैच कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो वहां पे जो इन्विजिलेटर होती है ना, उनको इन्फॉर्म करो कि मेरा OMR शीट पे जो टेस्ट बुकलेट कोड है वो अलग है, जो टेस्ट बुकलेट कोड पे जो नंबर है, जो कोड है AA नहीं लिखा हुआ, तो दोनों चीजें चेक करो। और वहां पर वैसे भी इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करने के लिए ही होंगे, तो उनकी बातों को आप ध्यान से सुनना। और ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, उनको भी आप जो है माइंड में रखना। वहीं पर अगर आप देखोगे कि रफ वर्क को कहां पर करना है, उस OMR शीट में नहीं करना है रफ वर्क को। पता चले OMR शीट में रफ वर्क कर रहे हो, नो, ना ही उसके आगे ना ही उसके पीछे। रफ वर्क के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा शीट लेनी है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वरना अपनी आंसर शीट पे ही जो आपको रफ वर्क करना है, जैसे मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, उसमें तो रफ शीट दे भी देंगे वो लोग, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और एक बार अगर आपने आंसर मार्क कर दिया पेन से, तो वो तो भाई कभी चेंज नहीं हो सकता, फिर तो आपका गया वो, आपको सही मार्क करना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सारी चीजें जो है ढंग से करना, ध्यान से करना। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन मुझे बता देना, आई विल ट्राई, मैं उसको सॉल्व करूँ। और किसी भी और चीज से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो वो मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखो, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।